रसानंद दास जी वृंदावन से। जी। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। ऐसी स्थिति कब आती है और ऐसी स्थिति लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मात तात सुतदार देह में, मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को होय चकोर तू लख वृंदावन चलना। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगत तो होत परम सुखदाई। रसिक मंडली में यातन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यस गाओ हर्षाओ हितसो रीज रिझाओ। देवन को दुर्लभ या देहि तैने सहज पाई, मन भाई निधि पाई फिर क्यों जान बूझ बिसराई। एक अहमता ममता, अहम और मम, ये जब पूरा श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाता है, अहम दासत्व में और ममता प्यारी जी के चरणों में अपार। ममता का स्वरूप ये जो हमारे वृंदावन के रसिकों ने अपनी वाणी से जय घोष किया, हमारे माई श्यामा जी को राज, मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। ये ममता पूर्ण प्रियाजू के चरणों में, जिसकी प्रियाजू के चरणों में ममता होती है, लालजू उस पर बरसते रहते हैं। जब लाडली लाडली हम पुकारते हैं तो लालजू हमें जिस भाव से देखते हैं, वो किसी तपस्या साधना या किसी व्रत उपवास से भी वो दृष्टि हम नहीं प्राप्त कर सकते। जब हम लालजू का गायन करते हैं तो रंगीली जू की कृपा दृष्टि मिलती है, जब रंगीली जू का गायन करते हैं तो लालजू की कृपा दृष्टि मिलती है। इसलिए हम लाडली लाल दोनों की उपासना करते हैं। पर जब राधा 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 राधा, तो स्वामिनी जू के नाम का ऐसा प्रभाव है कि लालजू बिक जाते हैं। और लालजू को सुख पहुंचा तो मेरी लाडली जू बहुत सुखी होती है। मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्री, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे। तो हमारी जब अहमता ममता श्री जी के चरणों में समर्पित होती है, तब किंकरी भाव की सिद्धि होती है। जो मंजरी भाव, दासी भाव, सहचरी भाव, जो भी कहा जाए उसे, उसकी सिद्धि होती श्री जी के चरणों की। जब तक श्री जी के चरणों की ठसक नहीं होगी तब तक किंकरी भाव की सिद्धि नहीं होगी। तो जब प्रियाजू के सिवा हमारा कहीं ममत्व ही नहीं है तो हम किससे बोले? जैसे हम बोल रहे हैं तो नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। जहां तक हम जितनी बात करेंगे, जिससे मिलेंगे, प्रभु के संबंध से, हमारा पर्सनल किसी से संबंध नहीं, पर्सनल संबंध सब हमारे प्रभु स्वरूप हैं। इसलिए हम प्रभु की बात कर रहे हैं। तो आंख मूंदी तो अपने प्रभु, इनके कोई किसी का रूप हमारे दिमाग में नहीं आएगा। हम बात करेंगे प्रियाजू की, बात करेंगे सिद्धांत की, बात करेंगे वो जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, तो भगवत वार्ता ही हुई। हम मिलेंगे आपसे, बहुत प्यार से मिलेंगे, लेकिन अपने इष्ट के भाव से मिलेंगे, मेरे प्रभु हैं। तो हमारी सारी ममता केवल इष्ट के चरणों में हो और अहमता दासत्व में हो, फिर ये स्थिति आ जाएगी, ना कहो सो बोली वो, ना कोई व्यवहार। अब हम तात मात सुतदार इनसे तो हटा सकते हैं, लेकिन देह में मति अरुझय मति मंदा, हम यहां फंस जाते हैं। देह भाव में स्त्री पुरुष भाव, ये जो देहाभिमान है ना, ये जड़ चेतन ग्रंथि का स्वरूप है। चैतन्य घन आत्मस्वरूप परमात्मा का जो अंश है जीव, और जड़ स्वरूप देह, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीन देह। अब ये इसमें इतनी अहमता हो गई है कि सब जगह हम छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें आके अरझ गए। अब शरीर राग छूटे तब अनुराग श्री जी के चरणों में हो। तो शरीर राग छूटने के लिए हमारे महापुरुषों ने साधन बताया है। पहला साधन सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों का संग, क्योंकि उनके संग से ही दयाभिमान का नाश होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। किनकी? बोले जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, तिनको तिनहुनते अधिक। जिनके संग से, जिनके परिचय से प्रिया प्रीतम का परिचय जाना, अपने दोषों का त्याग किया, उनको प्रिया प्रीतम से भी बढ़कर हमारे अंदर भाव हो। जो गोस्वामी जी इसी को कहते हैं, मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। सबसे पहला भगवत प्रेमी महात्माओं रसिकों का संग। फिर दूसरा, जो हमें साधन मिला है वो वर्तमान में साधन है और
भविष्य में यही सिद्धि होगा। नाम जप, ठाकुर सेवा, रूप ध्यान, लीला गायन, लीला चिंतन, यही तो सिद्धावस्था में प्रेम में होता है। और साधन में मन भटकता है, पर हमें करना होता है। तो आठों पहर हम गुरु प्रदत्त साधना में चित्त को जोड़ें और देह संबंधियों के राग को हटाकर प्रभु के चरणों में समर्पित करें। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी। तो जहां प्रिया, तो एक हृदय में जो ममता है ना, उससे ऐसा बस रोने का मन होता है, आंखों से आंसू टपकने लगेंगे और मन खिन्न हो जाएगा, किसी से बोलने का मन नहीं, किसी की तरफ देख, उदासीन ऐसी स्थिति आती है कि वो हंस करके बात करता है लेकिन उसकी हंसी में दम नहीं होती, वो एक क्षण में रो सकता है। इतना विकल हृदय, प्रेम विकल हृदय रहता है। तो ये स्थिति पहली भगवत कृपा से भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, द्वितीय हमें जो साधन मिला है उसमें बहुत जोर की आसक्ति, तृतीय शरीर और शरीर संबंधी रागों को कभी हम सफल न होने दें, इनको हटाते रहें, इनको असफल करते रहें। ये अंदर का विषय है, बाहर से नहीं है। बाहर से सब बैठ कोई परे, अंदर से एक अहमता ममता, ये जग में दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। जगते भयो फिरे बैरागी, श्री वृंदावन रस में अनुरागी। जो खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। जब नाना प्रकार की भोग विलासिता में हमारा चित्त राजी, तो प्रिया प्रीतम के सुख के लिए तो हम उचित भगवत प्रसाद, जिससे हमारे मन में चंचलता ना आने पावे। उचित इसलिए कि शरीर के द्वारा हमें सेवा करनी, शरीर के द्वारा भजन करना है। बका शरीर एक यात्रा की गाड़ी है, मैं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये भगवत यात्रा कराने वाला है, न पहले था न बाद में रहेगा, बीच में मिला है, इससे हम भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। इस भाव से शरीर राग नष्ट होता है। जब शरीर ही छूट जाएगा तो फिर और कौन साथ जाएगा। तो हम राग किसी से करते नहीं, प्रेम सबसे करते हैं। सब में भगवान है, इसलिए सबका आदर करते हैं। तो इस भाव से भाव आ जाएगा, ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। जब नाम निरंतर चलेगा तो नाम छोड़ने का मन नहीं होगा। और देखिए रूप नामाधीना, नाम के प्रभाव से रूप जागृत हो जाएगा तो जियत निहार निहार, न काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। राधा राधा राधा, बस श्री जी के चिंतन में डूबा हुआ। तो ये प्रधान तो कृपा, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। सबय अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते जो कछोय सो होय। कृपा का पहला बात, और कृपा का स्वरूप यह है भगवत प्रेमी संतों का मिलना। अब मोय भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सुनता। भगवत प्रेमी संत मिल गए, अब सब बात बन गई। उनसे हम सत्संग करते रहें और साधन में पूरा प्रयत्न करें। जो कृपा पात्र होता है वो कायर नहीं होता। वो लोग कायर होते हैं जो कि अरे कृपा से सब हो जाएगा और हम विषय भोगे। नहीं, हमारा जितना पावर है पूरा हम साधन में लगाते हैं और फल की तरफ कृपा, कि जब ठाकुर जी कृपा करें जैसा करें, साधन में प्रमाद नहीं होने देंगे। साधन में प्रयत्नशील और भरोसा भगवत प्राप्ति का कृपा से, तो कभी अहंकार नहीं आएगा और निश्चित उसे श्यामा श्याम झलकने लगेंगे मानस नेत्रों में। वो अंदर का विषय है, पहले सब जगह से हटाना पड़ेगा। कनेक्शन सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी। इसी में जन्म जन्म व्यतीत हो जाते हैं। शरीर राग और शरीर संबंधी भोग राग त्याग पाना बड़ा कठिन हो जाता है। जहां हमारा चिंतन थोड़ा सा फिसला तो फिर मन भगा ले जाता है विषयों में। चिंतन को संभालता जाए, इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं उसको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता हूं। जो अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्य सह, तस्याहम सुलभा पार्थ है नित्य युक्त से योगिना। जो नित्य युक्त योगी है, मेरे में नित्य युक्त है क्या? अनन्य चेता सततम, सतत मेरा चिंतन करता है। भगवान ने कहा मैया वैसे चेतसाम, मेरे में आविष्ट चित्त वाला, आवेश भगवत चिंतन का आवेश। भगवान का चिंतन इतना निरंतर होना चाहिए कि अंतर न पड़े, सब इसी से पूर्ति हो जाती है। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति। जिसने मेरे में चित्त को अर्पित कर दिया, सब जितने बड़े बड़े दोष हैं सब नष्ट हो जाते हैं।
मत प्रसादात तरिष्यते, मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यते। जितने भी दोष है सब नष्ट हो जाते हैं। हमारा प्रधान कर्तव्य है सत्संग आदि के द्वारा अपने मन बुद्धि चित्त को प्रभु में निरंतर लगाए रखें। हमारे प्रभु श्यामा श्याम है, आठों पहर उनका चिंतन, उनका दुलार, और फिर आपकी तो रात दिन सेवा ही है। राधा रमण जी, श्री गोपाल भट्ट जी, सेवा ही है उसमें। स्थिति आ जाती है तो वो तो रोना और सब वो होता ही है। लेकिन ये कि वहाँ पे जो सेवाएं जब होती हैं तो कोई ना कोई, जब एक आनंद की लहर होती है, डूबते हैं गुरु जी के पास, तो कोई कोई ना विक्षेप आ जाता है। हमको ये ध्यान रखना है कि वो जो आनंद का हम भोग कर रहे हैं वो आगे बढ़ने के लिए बाधा पहुंचा देगा। आप ध्यान रखना, एक किंकिरी प्रिया प्रीतम रास करके और सैया पे फूलों की विराजमान है, तो वायु कर रही थी। वायु करने से प्रिया प्रीतम के जो श्रम बिंदु थे सूखे, तो उसको इतना आनंद आया कि वो जड़ता भाव को प्राप्त हो गई। पंखा चलना बंद होगा, बहुत देर डूबी, फिर जब होश आया तो दूसरी सखी ने आके कहा, "ए सखी, सेवा सुख का त्याग करके तुम समाधि सुख में पहुंच गए, हटो लाओ पंखा।" तो उसने धिक्कारा अपने समाधि सुख को। पंखा करने से प्रिया प्रीतम को सुख पहुंच रहा था, और उस सुख में अपने सुख, तो समाधि सुख में ऐसी डूबी कि प्रिया प्रीतम के सुख का बाधा पड़ गई ना। ये सूक्ष्म विषय है। हम प्रिया प्रीतम के चिंतन में आनंद, लेकिन हमें आ गई सेवा। कोई आ गया प्रिया प्रीतम की बात करना, कोई प्रिया प्रीतम को भोग लगाना, कोई सेवा। इस सेवा से मेरे इष्ट को सुख मिलेगा, मेरे गुरु को सुख मिलेगा, और उनके चिंतन में डूब करके जो हम बैठे हुए मुझे आनंद मिल रहा है। हम अपने आनंद का त्याग करते हैं, सामने सुख, तत्सुख सुखित्वम, तो ये विक्षेप भी हमारा वजन बन जाएगा। नहीं तो परम सुख मिलता है जब एकांत में सिचकिनी लगा के बंद और शांत। अब हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? किसी से कुछ लेने के लिए थोड़ी बैठे हैं, नहीं। वो उसमें मेरा कल्याण है, मुझे सुख मिल रहा है, और इसमें हजारों लाखों का कल्याण है, लाखों को सुख मिल रहा है, तो अपने सुख को छोड़कर लाखों के लिए बैठे हैं। और जब समय ये पूरा हो गया तो एकांत में उस सुख में अपने डूबे हैं। विक्षेप शब्द हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। भारी से भारी प्रपंच की स्थिति में भी हमें विक्षेप नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु की सेवा है। कोई हमें गाली दे रहा है, कोई सम्मान कर रहा है, कोई कुछ उपहास कर रहा है, कोई कुछ, ये मेरे प्रभु का रचा हुआ प्रपंच है, बगीचा है, अलग अलग है। हमको सबको सुख प्रदान करना है, सबको संतोष प्रदान, गाली देने वाले का भी मंगल करना है। तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम्हें कभी कोई बाधा न पड़े। तुमने निंदा की, तुमने मुझे गाली दी, मुझे मारा, भगवान तुम्हारी बुद्धि को स्वस्थ रखे, कभी इसका दंड तुम्हें न मिले। नहीं, हम में उसमें अंतर क्या रह गया? ये बात, हमें विक्षेप शब्द नहीं लाना अपने जीवन में। कितनी कैसी भी परिस्थिति हो, घोर संसारी से संसारी पुरुष आके वार्ता कर रहा है, तो अभी हम अपने सुख का त्याग करके उस सुख देवे को चाव चित सबसो हित निष्काम। ये प्रेमी का सुख देवे को चाव चित सबसो हित निष्काम, सुख देने का विषय। मेरे प्रियालाल उसके हृदय में बैठे, जी आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर, उसी भगवदानंद में आपके अंदर रोना आ जाएगा, उसी में प्रियालाल की झांकी दिखाई देने लगेगी सामने की। अगर हम अन्य मानकर एकांत बैठेंगे तो विक्षेप हो जाएगा, और सब में सर्वानुवस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, फिर विक्षेप नहीं होगा। दूसरी बात, प्रभु को जब आनंद देना होता तो भाई जी ने भी यही लिखा था पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी को पत्र में कि अब मुझसे संपादन नहीं होने वाला। प्रियालाल के प्रेम में अब हमारी सामर्थ्य नहीं रही कि संपादन। तो पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी ने कहा था, ठाकुर जी के द्वारा दी हुई सेवा है, आप सेवा का त्याग नहीं कर सकते, आपको एकांत नहीं जाना, आपको संपादन ही। तो क्या स्थिति आई? 20-20 घंटे कलम पकड़े ऐसे बैठे हैं, डूब गए। ये शौच होके आए, लोटे का मार्जन कर रहे हैं। पहले शौच बाहर जाया जाता था ना, लोटे का मार्जन कर रहे हैं, कई घंटे लोटे का मार्जन नहीं हो रहा है। जब सामने में भगवत सेवा का भाव, तो उसी सेवा में आपकी भावना डूब जाएगी, उसी सेवा में आपको प्रिया प्रीतम का सानिध्य अनुभव होगा, क्योंकि पूरी सृष्टि भगवत स्वरूप है, सब में भगवान विराजमान है। हम विक्षेप मानेंगे तो विक्षेप होगा, अगर सेवा मानेंगे तो सुख होगा।
एकांत में बैठकर भजन करने से मुझे सुख होता है, और जब सेवा में होते हैं तो मेरे इष्ट को सुख होता है, क्योंकि इष्टाकार वृत्ति से हम सेवा करते हैं। तो अगर हम ऐसा भाव रखें तो विक्षेप कहीं होगा नहीं, और हम जहां भी होंगे वहां अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार, हम कुछ और देख ही नहीं रहे, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत मेरी स्वामिनी जो सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। कौन? बोले एक क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्या से, जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, उनमें भी, उनके हृदय मंदिर में भी मेरे राधा वल्लभ लाल, मेरे राधा रमन लाल, मेरे बाकी बिहारी लाल विराजमान है। मुझे यही देखकर बात करनी है, प्रभु सब में विराज। अगर ये बात नहीं तो फिर कभी भी समाज में जब आओगे तो विक्षेप होगा। हमें विक्षेप मिटाना है, मल विक्षेप आवरण, इन्हीं को भंग करने के बाद तो भगवदानंद की अनुभूति होती है। एकांत बहुत प्रिय लगता है साधक को। एकांत विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी, भीड़ भाड़ में मन न लगना, एकांत सेवन करना, ये तो भक्त का स्वभाव होता है, उसकी मांग होती है। लेकिन तैयारी दोनों पक्ष की हमें करनी है, एकांत की भी और बाजार में खड़े होकर समाधिस्थ होने की भी। हमें साउंड से बहुत विक्षेप होता था, जैसे साउंड कहीं बजाना, गाना बजाना ब्याह बरों में, तो बहुत विक्षेप होता था। 2 4 6 घंटे वो बजेगा, अब हमको बराबर लड़ना पड़ेगा अंदर में, नहीं तो मंत्र में विक्षेप पड़ेगा, अंदर चिंतन में। वो ये तो संसार में होता ही रहेगा, हम विक्षिप्त होते रहेंगे। तो उसका अभ्यास वहां खड़े होके किया, जहां साउंड बजता वहां खड़े हो गए जाके, बार बार मंत्र को संभाल 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 के। दृश्य चल रहे हैं, आवाजें आ रहे हैं, लेकिन नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, हो हल्ला में खड़े होकर भगवत चिंतन। अब वो अभ्यास पक्का। हमें कहीं कमजोर नहीं होना, भूखे रहकर भोजन करके एकांत में, समाज में, सब जगह हमें अपने भजन को पक्का करना है कि हम कहीं भी भेज दिए जाएं तो भी, जैसे आर्मी के आदमी को नहीं होता कि बर्फ में, गर्मी में, जल में, जहां भी हो हर जगह तुम तैनात, तो हम भी तो भगवत पार्षद हैं। हर जगह हमें युद्ध करना है, काम क्रोध लोभ मोह मद कोई भी हमें विक्षेप ना पहुंचा पाए, हम भगवत पार्षद हैं। तो हमें विक्षेप शब्द से लड़ना है, कहीं भी विक्षेप नहीं। कहीं ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, एकदम अद्भुत आनंद। आपका जो एकांत में आनंद वही बाजार में आनंद, जो आंख खोलने पर वही आंख मूंदने पर, जो आंख मूंदने में वही आंख खोलने में, जो अकेले में वही हजार में, जो हजार में वही अकेले में। बात बन गई। तब आएगा ना काहू सो बोलियो ना कोई व्यवहार, क्योंकि कोई बचा ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई है ही नहीं, वही है। और जब तक दूसरा है तब तक विक्षेप है, और जब दूसरा ही खत्म, वासुदेवा सर्वम, बस फिर आनंद हमारा ही प्रभु सर्वत्र, फिर क्या बाधा। क्यों महाराज जी?